student. Today I will explain chapter 10 India our country. The topic is national anthem. In the previous video I had explained up to the national emblem. Today I will explain you national anthem. The national anthem of India is Jana Gana Mana. It was written by Rabindranath Tagore. The Indians sing this anthem on all important occasions related to the country and also in schools during the morning assembly. We stand in attention while singing the national anthem. नेशनल एंथम जो हम लोग का है जन गण मन वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जो कि ये जो नेशनल एंथम हम लोग का हर उस ओकेजन पे गाया जाता है जो कि वो रिलेटेड होता है कंट्री से। इट मीन्स कि रिपब्लिक डे में, नेशनल एंथम में, ये सब में हम लोग क्या गाते हैं? नेशनल एंथम गाते हैं। इंडिपेंडेंस डे में, और ये स्कूल में भी हर दिन गाया जाता है मॉर्निंग असेंबली के टाइम। नेक्स्ट, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान। The national song of India is Vande Mataram. It was composed by Bankim Chandra Chatterjee. It also sung in many schools during the morning assembly. नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है और वो किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये स्कूल्स वगैरह में गाया जाता है मॉर्निंग असेंबली के टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सिम्बॉल्स। ओके, राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं। सिम्बॉल्स कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऑल द कंट्रीज हैव देयर नेशनल सिम्बॉल्स। द नेशनल सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग। नेशनल सिम्बॉल सभी कंट्री में होते हैं और सबका अपना अपना होता है नेशनल। ये बहुत कुछ बताता है अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में। ओके, पहला क्या है नेशनल सिम्बॉल? नेशनल एनिमल। Tiger is the national animal of India. It is the symbol of India's wildlife, wealth and power. Half of the total population of tigers in the world is in India. टाइगर क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है। इसको ये क्या दिखाता है? ये किस चीज़ का सिंबल है? हमारे कंट्री का, इंडिया का वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीवन है उसके बारे में, वेल्थ के बारे में, ताकत के बारे में, पावर के बारे में, इसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है कि कैसा है इंडिया, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। ठीक है। और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर मीन्स जितने भी दुनिया में पाए जाते उसका हाफ हम लोग के इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इट सिंबलाइजेस ब्यूटी एंड ग्रेस। पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, सभी कोई जानते हैं, और ये हमारे देश के ब्यूटी, खुशहाली और सुंदरता को दर्शाता है। नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इट हैज विटामिन ए, सी एंड डी। इन इंडिया देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगोज विच आर ग्रोन इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स एक्सेट्रा। मैंगो जो है वो नेशनल फ्रूट है। इसमें विटामिन ए एंड सी और डी मिलता है। ये हमारे भारत में इसकी 100 से अधिक प्रजातियां होंगी, यहाँ पे उगाए जाते हैं और वो अलग अलग शेप के होते हैं, कलर के होते हैं और साइज के। ठीक है। नेशनल फ्लावर, लोटस एन एक्वेटिक प्लांट। इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट symbolizes purity in India. This flower holds great importance in religion, history and legends. नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, जो कि इक्वेटिक प्लांट, जो पानी में होता है। यह हमारे देश का क्या? प्यूरिटी, स्वच्छता को दर्शाता है। यह फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट अपना उसका अपना इम्पोर्टेंस है कि हर फेस्टिवल में भी यूज़ होता है, ये हिस्ट्री में भी है और हमारे लीजेंड्स भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नेशनल फ्लावर। ठीक है, इसका हर जगह बहुत इम्पोर्टेंस होता है। National tree. The national tree of India is the banyan tree. It can live for more than 500 years. Because of this, it symbolizes immortality. नेशनल ट्री क्या है? बनियन ट्री, जो कि 500 साल से ज़्यादा जीता है। ये हमारे देश को क्या दर्शाता है? इमॉर्टलिटी मीन्स कि हम लोग कितना दिन तक जिंदा रहते हैं।
Indian currency. The currency of India is called rupee of rupiah. It is used for all trade and commerce in India. Recently, the government of India has taken out 2000 rupees note. It is the highest value note till date. There are notes. करेंसी क्या है? रुपया, रुपी और रुपया, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स हर जगह के बिजनेस में या फिर जो भी है पैसे का जो भी लेन देन होता है हम लोग सब क्या क्या में करते हैं? रुपया में। अभी हाल ही में भारत सरकार ने क्या बनाया है? 1000 रुपीज़ का नोट, जो कि बहुत हाईएस्ट वैल्यू है। There are notes of different values. Each one has the values mentioned in 17 different languages including Hindi and English. सभी नोट्स का अलग अलग अपना वैल्यू होता है, जिसमें कि मेंशन रहता है 17 लैंग्वेज मेंशन रहता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मेंशन रहते हैं। यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। महान पुरुष भारत के महान पुरुष। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल बिफोर इंडिपेंडेंस। आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद and many others fought against the British for the freedom of the country. जब ब्रिटिश सरकार राज करती थी तो हमारे स्वतंत्रता के पहले तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे। इन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया ब्रिटिश सरकार से। Many of them freedom fighters even sacrificed their lives for the independence of India. ये लोग ने अपना जिंदगी को भी दाव पे लगा दिया लड़ते लड़ते आज़ादी के लिए। Our country India is also the land of many great scientists and writers. हमारे भारत देश में बहुत सारे साइंटिस्ट और राइटर्स भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुंशी प्रेमचंद, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू वेर सम ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। ये लोग लेखक हैं, फेमस लेखक हैं इंडिया के। साइंटिस्ट लाइक सी.वी. रमन, होमी जे. भाभा, विक्रम साराभाई एंड ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेड द कंट्री प्राउड इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये लोग साइंटिस्ट हैं जो कि हम लोग को प्राउड फील कराते हैं साइंस के फील्ड में। प्लेस टू विजिट। प्लेस क्या क्या है जो हम लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन इंडिया। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट इंडिया एवरी ईयर। सम ऑफ दीज प्लेसेस आर रेड फोर्ट, खाजुराहो, चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, अजंता एंड एलोरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, बीचेस एंड मेनी ग्रेट टेम्पल्स। बहुत सारी जगह है जो हम लोग टूरिस्ट प्लेस जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं हर साल, जैसे कि रेड फोर्ट, चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल। These different features make our country a beautiful place to live in. It has diversity in almost all aspects. It remains a favorite destination for the people of other countries. After independence, India has shown growth in almost all the fields. We should be proud of our country. We should respect its integrity and always behave properly as responsible citizen of India to make our country proud. हमारे इंडिया में बहुत सारे फीचर्स पाए जाते, बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस है जो कि हम लोग को प्राउड फील कराती है। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो कंट्री है बहुत अच्छे से ग्रो करने लग गया हर फील्ड में, और हम लोग अपने देश पे बहुत गर्व है। इसलिए इसकी सारी चीज़ों को हमको रेस्पेक्ट करना है और हर सिटीजन को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे रहना है इंडिया के। ओके।